ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 90 अधिक 100तमी कक्षा हमारे कारक चल रहे हैं और अब हम तृतीया विभक्ति देख रहे हैं। आज का सूत्र है हेतौ 2-3-23। इसको अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। तो अधिक अध्याय है 2, द्वितीय अध्याय तृतीय पादः और इसमें अधिकार है अनाभिहिते, जो सारे तृतीय पाद में जाता है। इस अनाभिहिते के अधिकार में ये हमारी कर्तृकरणयोस् तृतीया, ये 18वां सूत्र है और यहाँ पर ये 23, ठीक है, मां सूत्र हेतौ, ये आज हम करेंगे। तो यहाँ कर्तृकरणयोः तृतीया से तृतीया की अनुवृत्ति आती है। हेतौ सप्तमी विभक्ति एक वचन है, हेतु शब्द प्रातिपदिक का, और शब्दार्थ है हेतु का अर्थ क्या है? हेतु क्या है? फल साधन योग्य, ठीक है, जो भी फल का साधन है, ठीक है, फल की उत्पत्ति का साधन, जिसमें ऐसा साधन होने की योग्यता है, ऐसा पदार्थ जो है उसको लोके हेतु उच्यते, उसको लोक में हेतु कहा जाता है, ठीक है। तो वृत्ति क्या बनी? हेतुवाची शब्दे, जो शब्द हेतुवाची है, हेतु को कहने वाला है, ठीक है, तो शब्द में तृतीया विभक्ति ही भवति, शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरणम, तो काशिकाकार ने ये उदाहरण दिए हैं। धनेन कुलम, धन हेतु है परिवार के पुष्टि में, के होने में, ठीक है। तो ऐसा दिया तो है कि धन का परिवार के चलने में बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है, योग है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि केवल धनेन न कुलम, धर्मेण कुलम, वो ही कुल कहलाता है जहाँ पर धर्म रहे। धन अंग है धर्म का, ठीक है, किंतु केवल धन से कुल नहीं होते। विद्यया यशः, विद्या के द्वारा विद्या यश देती है, ऐसा। तो विद्या, अब यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री इत्यादि नहीं, क्योंकि यश का मतलब पॉपुलैरिटी नहीं है, यश का अर्थ है धर्म निमित्त कीर्ति ही, ठीक है। तो इसलिए आपके पास धर्म की विद्या होगी, वेद विद्या होगी, तभी आप धर्म का पालन करेंगे। तो इसलिए हनुमान जी को यश की प्राप्ति हुई, क्योंकि उनके पास विद्या थी, ठीक है, धर्म पालन करने की विद्या। इसलिए फिर है कन्यया शोकः, कन्या का जन्म शोक का हेतु होता है। अधिकतर लोग इसको हटा रहे हैं और इसकी जगह कुछ और लगा देते हैं, क्योंकि आजकल भारत में कन्या और पुत्र को एक ही समान कहा जा रहा है, लेकिन भगवान ने कन्या और पुत्र दोनों को अलग रूप में बनाया है। भगवान स्वयं कन्या रूप में है, पुत्र रूप में है, और दोनों से परिवार को अलग आकांक्षा होती है। तो जब वो पुत्रकांक्षी होते हैं और कन्या आ जाए तो शोक होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो वार्तिक निमित्त कारण हेतुषु, अब यहाँ ये खत्म हो गया, अब इसके ऊपर एक वार्तिक है। निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शम, तो इसलिए ये कात्यायन जी का वार्तिक है। इस पे भाष्यकार कहते हैं निमित्त कारण और हेतु, इन तीनों शब्दों में सर्वाः विभक्तयः, सारी विभक्तियां प्रायेण अधिकतर दृश्यन्ते, देखी जाती हैं, इति वक्तव्यम, ऐसा कहना चाहिए। तो कैसे? अब वो ये उदाहरण देते हैं। किम निमित्तम
वसति देवदत्तः। ठीक है, अब यहाँ द्वितीया विभक्ति लगाई है, तो किस निमित्त को रहता है, केन निमित्तेन वसति, किस निमित्त, अब ये हेतु ही बन गया। ठीक है, कस्मै निमित्ताय वसति, किस निमित्त के लिए रहता है, किस निमित्त से रहता है, कस्मात् निमित्तात् वसति, कस्य निमित्तस्य, किस निमित्त के वसता है, कस्मिन् निमित्ते, किस निमित्त होने पर रहता है। ठीक है, और यहाँ पर भी उन्होंने प्रथमा विभक्ति नहीं दी है, किम कारणम वसति। ठीक है, क्या कारण है कि रहता है, तो किस कारण को रहता है, केन कारणेन वसति, किस कारण से रहता है, कस्मै कारणाय वसति, किस कारण के लिए रहता है, कस्मात् कारणात् वसति, किस कारण से रहता है, कस्य कारणस्य वसति, किस कारण के रहता है, कस्मिन् कारणे सति, कौन सा कारण होने पर रहता है। लेकिन हेतु में उन्होंने प्रथमा विभक्ति का भी उदाहरण दिया है, कहा हेतु वसति, क्या हेतु है, वसति देवदत्तः। तो ऐसा तो हर जगह बन सकता है, किम कारणम अस्ति वसति देवदत्तः। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि शायद ये दोनों नपुंसक हैं तो एक ही दिया है, और आप समझ लीजिए कि प्रथमा विभक्ति भी होनी चाहिए। और यहाँ पर कहा हेतु पुल्लिंग होने से उन्होंने के इसको प्रथमा भी दी है, क्योंकि वे तो है कि सभी विभक्तियों में होता है। ठीक है, इस प्रकार ये सारे कस्मिन् हेतौ वसति, ऐसे जहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाएगा हेतु के विषय में तो सारी विभक्तियाँ आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे प्रश्न आता है, हेतु और करण में क्या भेद है। करण केवल क्रिया का साधक, साधन को कहते हैं, कारक होता है वो, परंतु हेतु द्रव्य गुण और क्रिया किसी भी का भी साधन हो सकता है। जैसे वाक्य है अध्ययनेन अश्वेन गच्छति, अब अश्व जो है वो गच्छति क्रिया का कारक है, इसलिए करण कहलाया, लेकिन अध्ययन उसके जाने का हेतु है। ठीक है, इस प्रकार ये भेद है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।